अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। जॉइंट फैमिली सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें जिंदगी सिर्फ और सिर्फ बर्बाद होती है। खास तौर पे हम पाकिस्तानी मिडिल क्लास लड़कियों की तो जिंदगी बिल्कुल ही खराब हो जाती है। कहा यह जाता है कि नहीं, जॉइंट फैमिली में तो बहुत ज्यादा प्यार से रहते हैं, बहुत ज्यादा जो है एक दूसरे में मोहब्बत पैदा होती है, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, लेकिन ऐसा असल में होता नहीं है। दिलों में नफरतें पैदा हो जाती हैं। घर के जो बड़े हैं वो बच्चों में जो है दो बात करने लग जाते हैं, फर्क करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा जो घर है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो आज ना मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ज्वाइंट फैमिली में रहते हुए भी आप सुकून से जिंदगी गुजार सकती हैं, किसी को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ज्वाइंट फैमिली में भी बिना लड़ाई झगड़े भी सुकून से रह सकती हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपका और मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट कर। टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, असल में होता ये है कि ज्वाइंट फैमिली में ना कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग होते हैं, ऐसे लड़ाकू लोग होते हैं जो नई बहू को बर्दाश्त नहीं करते। वो प्लानिंग के साथ बैठे होते हैं कि अब ये घर में आएगी, इसके साथ हम ऐसा करेंगे, इसके साथ हम वैसा करेंगे। खास तौर पे जो करती है ना ये शादीशुदा नंदे ज्यादा करती हैं, उनको ज्यादा मसला होता है भाभीयों के साथ ना, वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। जबकि वो खुद शादी होकर अलग होकर रह रही होती है, लेकिन वो अपनी भाभी के सर के ऊपर सवार हो जाती हैं। ऐसा ऐसा भाभी के साथ सुलूक करती हैं, अपनी माँ को भर देती हैं, अपने भाई को भर देती है ताकि वो उससे लड़ाई झगड़ा करे, उसके जिंदगी का सुकून खराब हो जाए, तबाह हो जाए। तो देखिए, इस तरह से जब आप लोगों को लोग मिले ना ससुराल में, तो होते ही बहुत से लोग होते हैं ऐसे। कुछ लोग आपको अच्छे भी मिलेंगे जो आपके फ्रेंडली होंगे, जो आपसे बहुत प्यार से बात करेंगे, जो आपसे चीजें उगलवाएंगे, आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे। जब वो सब प्लानिंग के साथ बैठे हैं ना, तो आपने भी प्लानिंग के साथ ही जाना है। आपने भी अपने माइंड में एक बात बिठाकर जाने कि आपने इन लोगों से निपटना है, लेकिन लड़ाई झगड़े के साथ बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि उन लोगों का मकसद ही यही होता है कि आप लड़ाई झगड़ा करें, आप अपने शोहर से लड़ाई झगड़ा करें। जाहिर सी बात है, जब आप घर की शिकायत जो अपने हस्बैंड से करेंगी तो वो बिगड़ जाएगा, वो गुस्सा आ जाएगा, वो बोलेगा शादी को कितने दिन हो गए, कितने तुमने दिन इनके साथ गुजार लिए, जो तुमने आके अभी मेरे से फिर वही बातें करना शुरू कर दी हैं कि ये जो है ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो वो आपकी बात पे एक तो यकीन नहीं करेगा, लड़ाई होगी। और जिस बंदे का आपको जिसका इरादा था ना लड़ाई करवाने का, वो कामयाब हो जाएगा। ठीक है, आपने इन सबको हैंडल कैसे करना है, आपने इग्नोर करना है। आपको जो भी कुछ घर में बोले ना, आपने इग्नोर करना है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से लाजमी बोलूंगी, स्टार्टिंग के दिन आपने ऐसा नहीं करना कि आपने सबका दिल जीतने की कोशिश करना है काम करके। ये आपकी गलत फहमी है। काम करके अगर आप दिल जीतने की कोशिश करेंगे ना, तो वो सारा लोड आपके ऊपर आ जाएगा। कुछ दिनों के बाद आपसे काम होगा नहीं, और फिर आप काम का मना करेंगे तो सबका मुंह बनेगा। उतना ही काम करें, उतना ही करें जितना आप कर सकती हैं। दिल जीतने के और भी तरीके हैं। दिल जीतने का तरीका ये है कि आपने उनकी फजूल बातों को जवाब नहीं दो, आप उन लोगों की बातें सुनो, सही बैठो उनके साथ, उठो बैठो। अगर वो आपको टोंट नहीं मारते, अगर वो आपको लगता है कि आपका सुकून बर्बाद नहीं हो रहा उनके साथ बैठने से, तो आप बैठो उनके साथ, उनकी बातें सुनो, अपनी नहीं बताओ। अपनी आपने कुछ नहीं बतानी है। आपने ऐसा मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है, वो कहती है मेरा तो यहाँ से रिश्ता आया था, मेरा तो वहां से रिश्ता आया था, लेकिन फिर मेरी यहाँ शादी हो गई, मुझे तो ये पसंद करता था, मुझे तो वो लड़का पसंद करता था। इसे पता है क्या, ये आपके शोहर को ये बात पता चलेगी ना, तो वो बोलेगा कि ये मेरे साथ खुश नहीं है, तभी तो इधर उधर की बातें कर रही है, तो कभी इसको वो रिश्ता याद आ जाता है, कभी इसको वो रिश्ता याद आ जाता है। तो आपने ये करनी नहीं है बात, आपने किसी से भी नहीं करनी है घर में। जितना आप काम कर सकते हैं आपने काम करा। अगर आपको किसी के साथ बैठना है, आपको लगता है कि इसके साथ में बैठूंगी तो मेरा सुकून बर्बाद नहीं होगा, आप बैठें। अगर नहीं बैठ सकती तो अपने कमरे में आ जाएं। और मैंने ये भी बहुत दफा देखा है कि ना वो इधर की उधर लगाने वाले लोग बहुत होते हैं। अगर आपने अपना समझ के कुछ बोल दिया ना, तो वो बात पूरे ससुराल में फैल जाएगी कि इसने तो भाई ये हरकत करी है, इसने तो ये बात बोली है। तो उससे जो क्या होगा, एक तो आप अपना समझ के भी बोलेंगी ना कि मैं जब ऐसे ऐसे आई हूँ, नए नए ससुराल में आई हूँ, तो सामने मतलब उस बंदे ने ना मुझे इस तरह से बोला, या उसने मेरे साथ उसका ये रवैया था। आप अपना समझ के भी बोल देंगे ना किसी को, देवरानी जेठानी को, नंद को, तो वो बात ना जाके वो उस बंदे को बता देगी, उस बंदे की बात वो आपके शोर तक पहुंचेगी और आप दोनों में झगड़ा हो जाएगा। इस चीज से भी आपने बहुत बचना है, ठीक है ना। ज्वाइंट फैमिली में 12 लोग होते हैं, 15 लोग भी होते हैं, और पूरा जो है ना घर का लोड एक बहू पे आ जाता है कि वो तो या तो पूरा सालन बनाएगी या तो फिर सारी रोटियां बनाएगी। जो काम आप नहीं कर सकते ना, आपने पहले ही बोल देना है, ठीक है। शादी हुई है,
आपने बोल दिया मैं ये काम नहीं कर सकूंगी, मुझसे नहीं होगा, मेरे साथ किसी को आप हेल्प करवाने के लिए भेजें, कोई मेरे साथ हेल्प करवा ले। आप ये भी कर सकती हैं, बहुत सी ना चालाक लड़कियां होती हैं जो कर जाती हैं, वो मीठी बन के जो है ना अपनी देवरानी जेठानी से काम निकलवा लेती हैं, वो साथ लगा लेते हैं फ्रेंड फ्रेंड बनकर। और कुछ तो ऐसी होती हैं कि वो तो अपने बारे में कुछ बताती भी नहीं और बेस्ट फ्रेंड बनाया हुआ होता है, सबकी बातें जान रही होती है लेकिन वो खुद कुछ नहीं बताती अपना। तो ये चीज भी एक हद तक ठीक है, लेकिन कहीं ना ये चीज भी आगे जाके ना आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स दे सकती है, क्योंकि इस तरह से जो है ना आप अपने शोहर से दूर हो जाएंगी। ये बात भी आपने इस बात पे भी आपने गौर करना है। और जितना हो सके आप अपने कपड़े यूज करें, शादी में आपकी बरी पे आए हैं, आप अपने घर से लेकर आए हैं, आप यूज करें। ये नहीं करना कि आपने दोस्ती यारी बनाने के चक्कर में ना भाई आपने कहा कि नहीं मैं तो पूरे दिन इसके साथ गुजारना है, तो मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के आप देवरानी जेठानी के साथ लगी हुई हैं, अपने अपना होश नहीं है और हस्बैंड आ भी रहा है तो आपने उसको तवज्जो नहीं देनी। नहीं, जितना आपने हो सकता है आप सारे कपड़े पहनो, तैयार हो, आपने अभी उसके ऊपर फोकस करना है, आपने उसको दीवाना करना है, अभी आपने उसके साथ सारा टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि आगे जाके आपका सपोर्ट आपको वही करेगा, आपके लिए स्टैंड वही उठाएगा। जिनके साथ अभी दोस्ती आप बनाती फिर रही है ना, यही आपके खिलाफ खड़ी होंगी कल को। अभी किसी पैसों की बात आ जाए, घर की बात आ जाए, इस कमरे की बात आ जाए, ये कमरा ना उसको नहीं उसको देंगे, फिर वो देखें वो अपने कैसे रंग दिखाएंगी। वो उसके भाई को भर देंगे, अपने शोहर को भर देंगे, आपस में भाइयों में लड़ाइयां हो जाती हैं इस चीज से। सास को भर देंगे, सास की प्राइवेट वो होकर बैठ जाएगी, आगे जाके आपके लिए बड़े मसले पैदा हो जाएंगे। एक तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है, दूसरी बात आपको जो कुछ भी बोले आपने बोलना नहीं, आपने इग्नोर करना है, चुप रहना है। अक्लमंद वही होता है जो खामोशी के साथ अपना काम दिखाता है, आपने चुप रहना है, आपने फजूल नहीं बोलना। ठीक है ना, भले आप लोगों को ये बोले कोई आपको ये तो बहुत कम बोलती है, कम गो, इखलाक की ऐसी, ज्यादा बोलती, ज्यादा बात नहीं करती, हंसमुख नहीं है। आप एक वक्त पे अच्छी बन जाएं कि आप हंस के बात कर रही हैं, सबसे बात कर रही हैं। एक वक्त पे जब आपको लगता है कि आपका ज्यादा बोलना सही नहीं है, आपके बात का बोलने का गलत मतलब निकाला जा रहा है, आपने चुप होना है, आपने ज्यादा बात करनी ही नहीं है। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है कि आजकल ना लड़कियों के ना इस तरह के रिश्ते देखे जा रहे हैं कि जिस घर में ना सास ना हो, कोशिश करते हैं कि सास हो ही ना। तो और नंदे हों, सास ना हो, क्योंकि भाई नंदे तो अपने घर की होती हैं, तो वो तो अपने शोहर के साथ आराम से जिंदगी गुजार लेगी। देवरानी जेठानी वो भी अपने घर की होंगी, वो भी अपने कमरों की होंगी, उनके साथ ही क्या ही करना है। सास जो है ना वो बड़ी हुक्मरानी करती है, तो उसको तो होना ही नहीं चाहिए। आपको मैं एक बात बताती हूँ, आपको मैं स्टोरी सुनाती हूँ। ये हमारे स्कूल की ही एक टीचर की थी। अच्छा, उसकी शादी कैसे हुई? उसने रिश्ते में क्या देखा? उसने रिश्ते में देखा कि सास नहीं है। उसने खुशी खुशी शादी कर ली कि भाई सास नहीं है, सास अप्सरा जो है ना वो लड़ाई झगड़े करवाती है, जिंदगी बर्बाद उस बेसकूनी वही देती है बहू को ना, क्योंकि एक तो ये बहुत ज्यादा मशहूर भी है ना ये बात। ये देख के ना कि सास नहीं है तो उसने शादी कर ली। ठीक है, अब यकीन माने सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीने वो वहां बर्दाश्त कर सके, उसके बाद वो उसने उसको डिवोर्स होकर वो छोड़ छाड़ के आ गई। वजह क्या थी? शादीशुदा नंद। उसने हमें आके स्टोरी बताई कि जो उसकी शादीशुदा नंद थी ना, उसने बराबर में ही घर लिया हुआ था, अपने भाई के बराबर में घर लिया हुआ था, और वो 24 घंटे अपने बच्चों के साथ वहीं रहती थी। भाई को उसने अपने कंट्रोल में लिया हुआ था। सास तो क्या ही कंट्रोल में लेगी जो उसने अपने भाई को कंट्रोल में लिया हुआ था। वो सारी बात उसकी मानता था, यहाँ तक कि अगर नाश्ते में कुछ ला के भी देना होता था ना, तो वो पहले अपनी बहन से पूछता था, अपनी बाजी से पूछता था कि मुझे इसको ला के देना चाहिए, नहीं लेके ला के देना चाहिए। अगर वो मना कर देगी तो फिर उसके लिए वो चीज नहीं आएगी। जो वो कहता था वो करता था, जो वो कहती थी वो करता था। तो इस तरह से उसकी जिंदगी ऐसे खराब हो रही थी, वो कह रही थी कि मैं इस बंदे को मैं क्या चेंज करूं जब वो मेरी सुनता ही नहीं है। सारे दिन तो वो उसकी बहन घर में रहती है। ठीक है ना, वो उसने तो ये सोच के शादी की थी ना कि भाई अकेला बंदा है और मैं आराम से उसके साथ जिंदगी गुजारूंगी, और एक भाई है उसकी भी शादी हो जाएगी कल को, वो भी आराम से रहेगा। नहीं भाई, उसका तो मात्र सिस्टम ही अलग था। उसकी बहन ने ही उसके ऊपर कब्जा किया हुआ था, हर एक चीज के लिए वो अपनी बहन को पूछता था, हर एक चीज के लिए वो उसकी बहन सबसे आगे होती थी, और ऐसी पट्टी बंधी हुई थी आंखों के ऊपर कि वो तैर ही नहीं सकती थी। उसने जब ये देखा ना कि जब वो बीमार पड़ी ना, तो उसने ये देखा कि यार ये बीमारी में भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, बीमारी में मुझे देख तक नहीं रहा, मेरी क्या हालत है। उसकी इतनी तबीयत खराब, उसकी इतनी ज्यादा हालत खराब, लेकिन उस बंदे ने कमरे से निकल कर आके उसको पूछा तक नहीं। फिर उसने डिसीजन लिया कि नहीं, अब मेरी जिंदगी यहाँ पर खराब हो रही है, अब मुझे फैसला लेना चाहिए। इस वजह से फिर उसने वहां से वो अपने घर आकर बैठ गई, वो उसको मनाने तक नहीं आया, बल्कि उसको डिवोर्स हो गई। ठीक है, तो बहुत सी दफा ऐसा भी होता है कि सारी गलती सास की नहीं होती, कुछ गलती नंदों की होती है। या तो वो सास को भर देती है, या तो अगर
तो सास की कमी ना वो नन ही पूरी कर देती है। फिर सास की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सारी कमी तो वही पूरी कर रही है। तो ये कहते हैं ना कि शादी हो जाएगी कौन सी नन की, इसके बाद कौन सा आके वो कुछ करेगी। और आप यकीन माने शादी करने के बाद ना वो ज़्यादा आके तंग करती है। वो ज़्यादा ही आकर, हम तो चलो ख़्याल भी कर लेंगे ना कि यार शादीशुदा है, आई है, अपने बच्चों को लेकर आई है, ज़ाहिर-सी बात है वो अपने मैके नहीं जाएगी तो वो कहाँ जाएगी? हम भी तो अपने घर जाते हैं। यार अच्छी बात है, मैं कहती हूँ अगर नंद अच्छी हो ना घर में आके रहे तो अच्छी बात है, भाई उसका ख़्याल करे, भाभी उसकी ख़्याल करे, लेकिन कम से कम वो आके भरे तो ना, वो आके अपनी हुक्मरानी तो नहीं जमाए, वो आके रोक-टोक तो ना करे। ये चीज़ तो ना करे कि वो ये चाहता है कि घर उसका नहीं है, उस महारानी का घर है, वो अपना घर छोड़ कर आ रही है तो उसका घर है। उससे ये बात बर्दाश्त ही नहीं होती है। तो ये चीज़ें बड़ी देखी गई है। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही कि आपने सबसे जो है ना ख़त्म करके रखनी है, नहीं। जॉइंट फैमिली में आप रह रही हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि अपने कमरे से निकल के आपको जाना ही पड़ेगा। कब तक अपने कमरे में रहेंगी? ज़ाहिर-सी बात है इंसान बोर हो जाता है। तो आपने अपनी सबसे बात करनी है लेकिन इस हद तक कि वो आपको आपको हर्ट नहीं करे, वो आपका दिल ना दुखाए। आप सबसे बात करें, सबसे बना कर रखें, लेकिन एक हद तक। ज़्यादा मिलने की और ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। जेठानियों को, देवरानियों को, नंद को बहनें ना समझें और दोस्तियाँ ना बनाएँ उससे, दोस्त ना समझें, वो कभी दोस्त नहीं हो सकती हैं। ठीक है ना? ये चीज़ का आपको आपने ख़्याल रखना है और सास को कभी माँ नहीं समझें। वो ज़्यादा आपने ज़्यादा उम्मीद नहीं जगानी कि ना वो आपकी एक माँ की तरह ख़्याल करेगी। आपने ये नहीं रखना, वो सास है, वो सास ही रहेगी। इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। अगर सास को सास की तरह लेके चलेंगी, नंद को नंद की तरह लेके चलेंगी। ये रिश्ते भी अच्छे खूबसूरत हैं अगर आप तरीके से निभाएँगी, अगर सामने वाला भी अच्छा हो तो ये रिश्ते बुरे नहीं हैं। लेकिन आजकल जिस तरह से रिश्ते बनाए जा रहे हैं ना, तो लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है क्योंकि वो वैसे होते ही नहीं है जैसे वो नज़र आते हैं। कुछ और ही निकल के बन जाती है। वो जेलिस और हसद इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि अगर आप कोई सूट भी लेकर आ जाएँगे ना तो सबसे ज़्यादा जो है ना वो नंद को देवरानी जेठानी को बुरा लग जाएगा। ये इतना सूट लेकर आई, यहाँ तक कि सास को भी बुरा लग जाएगा। महँगा सूट लेकर आ जाएँगे ना वो उसको बुरा लगेगा कि क्यों लेकर आई इतना महँगा सूट, मेरे बच्चे के पैसे ज़ाया करवा दिए। जबकि आप ये नहीं देख रहे कि हक उसका ही है भई, उसका शौहर है। अच्छा एक बात और, अगर आपके ससुराल वाले इतने ज़्यादा लड़ाकू हैं कि अगर आप लोग बाहर जाती हैं तो वो मुँह फेर लेते हैं, आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते ना, तो फिर आपने क्या करना है, आपने अपने कमरे में रहना है। अगर आप बोर हो जाती हैं कि मैं क्या करूँ, तो आप कोई भी अपना काम स्टार्ट कर लें, बिज़नेस स्टार्ट कर लें, यूट्यूब पे चैनल बना लें। देखिए मैंने भी यूट्यूब पे चैनल बनाया हुआ है, उसमें लग जाएँ तो आपकी बोरियत खत्म हो जाएगी और साथ में आपके हालात भी अच्छे हो जाएँगे। ये भी आप कर सकती हैं। जब ससुराल वाले जीने नहीं देते ना तो फिर वो एक कमरे में ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ती है, मजबूरी। मजबूरी में करना पड़ता है कि हमें घर बसाना है, हमारा शौहर अच्छा है, वो हमें सपोर्ट करता है, हमारा ख्याल करता है, तो फिर आपने ये करना है। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने का मौका मिला है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो नए हैं वो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी इस तरह की वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।